बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है। 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करने का हुक्म दिया गया है। हाई कोर्ट ने पेमरा की जानिब से 24 न्यूज पर बंदिश का गैर मुनसिफाना इकदाम मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने विफाकी हुकूमत, पेमरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सिटी न्यूज नेटवर्क की दरख्वास्त पर 24 न्यूज का लाइसेंस अबूरी तौर पर बहाल किया। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से सैयद मुस्तफ़ा नकवी और सैयद मुर्तज़ा नकवी पेश हुए। पेमरा के वकील ने नुक्ता उठाया कि ये दरख्वास्त हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं। सिटी न्यूज नेटवर्क के वकला ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला देते हुए बताया कि ये केस हाई कोर्ट में सुना जा सकता है। अदालत ने वकला को मजीद तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने केस की समाअत दोबारा शुरू की तो सिटी न्यूज नेटवर्क के वकला ने अदालत को मुसाबकती कमीशन समेत मुख्तलिफ फैसलों का हवाला देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के पास केस सुनने का इख्तियार है। पेमरा के वकील ने कहा कि पेमरा चेयरमैन का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। चैनल को लाइसेंस मुअत्तली का नोटिस भी इस्लामाबाद से जारी हुआ, इसलिए ये केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है। बार बार मुदाखलत करने पर अदालत ने पेमरा वकील पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि पेमरा हाई कोर्ट से बड़ी है, आप बिला वजह समाअत के दौरान मुदाखलत न करें। पेमरा का वकील अदालत से बार बार हुक्म इम्तनाई जारी न करने की सदा करता रहा, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने पेमरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने करार दिया कि फरीकैन को सुनकर जल्द फैसला कर देंगे। अदालती समाअत के मौके पर सीनियर सहाफी हामिद मीर, सुहेल बड़ाइच, डायरेक्टर 24 न्यूज मियां ताहिर, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी समेत सीनियर सहाफी मौजूद थे। सदर हाई कोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह बड़ाइच, मेंबर पाकिस्तान बार एहसन भून, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार शफकत महमूद चौहान, रहनुमा पाकिस्तान टैक्स बार मोहम्मद हसन बिग समेत दीगर वकला भी मौजूद थे। वकला ने 24 न्यूज की नशरियात बहाल करने के हुक्म को हक और सच की फतह करार दिया। कैमरा टीम के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल कर दिया गया है। डायरेक्टर 24 न्यूज मियां ताहिर का कहना है कि पेमरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हुकूमत के दबाव में आकर ये फैसला किया गया। हुकूमत की मुदाखलत से इदारे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम ने कहा कि आज हक और सच की फतह हुई है। हमारा केस सच पर मबनी था, जिसको अदालत से सुना गया और हमें रिलीफ दिया गया। हम उम्मीद करते थे कि इमरान खान के आने के बाद इदारे मजबूत होंगे, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स निकली है। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी ने कहा कि ये हुकूमत की सोची समझी साजिश थी। पेमरा ने पूरी कोशिश की है कि हमें रिलीफ ना दिया जाए, लेकिन अदालत ने रिलीफ दिया है। ऑर्डर जो था ये बिल्कुल गैर कानूनी था और आज उसी अदालत ने इसको मनसूख मुअत्तल कर दिया है और डे टू डे हेयरिंग के लिए उन्होंने कहा है कि कल से आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अदालत आपको इंसाफ देगी और ये न्यूज़ आपका चैनल जो है ये इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा और आवाम तक अपनी नशरियात और अपने सच की इतलात तक रसानी का काम जारी रखेगा। पेमरा जो है ये एक रेगुलेटर है और रेगुलेटर को हुकूमत ने इस्तेमाल किया, ये सबसे बुरी मिसाल है और अदारों को तबाह करने वाली बात है। और ये पेमरा का हुकूमत की इमा पे ये इक़दाम करना और उसके हाथों में इस्तेमाल होना, ये अदारों के लिए और इस मुल्क की सहाफ़त के लिए और यहाँ पे जो कानून और आइन की जो रवायात हैं उनको पामाल करने की एक बदतरीन मिसाल है। और रेगुलेटर को अपने साख का, अपने वकार का ख्याल रखना चाहिए कि ये एक मनसूबाबंदी के तहत की जाने वाली साजिश थी। और जज साहब ने जब हमारा मौक़िफ़ सुना, पेमरा ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से हमें कोई रिलीफ ना मिले, लेकिन जज साहब ने उनकी सदा मुस्तरद कर दी। और अब डे बाई डे जब हियरिंग होगी तो उसमें इंशाअल्लाह ताला दूध का दूध और पानी का पानी होता जाएगा। हम तो खुद ये चाहते हैं। हमारा केस जो था बिल्कुल हक पर था और अदालत ने भी इस बात को इंडोर्स किया है। और जो हम तवक्को करते थे कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी कि ये इदारे मजबूत होंगे इसके दौरान आने से, लेकिन हम जो देख रहे हैं सूरत वो बड़ी अजीब मिजरेबल सिचुएशन है कि जो इदारे हैं उनमें या तो मुदाखलत की जा रही है उनके काम में या उनको वैसे बर्बाद किया जा रहा है। 24 न्यूज़ ने हमेशा से जी हक और सच दिखाया है और हमें इसी पादाश में हमेशा जो है निशाना बनाया गया। लेकिन आज का जो फैसला था अदालत का, उससे ये साबित होता है कि इंशाअल्लाह ताला अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं और हमें इंशाअल्लाह ताला हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम हक और सच की जो एक रवायत है वो कायम रखेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की 24 न्यूज की बंदिश के हुकूमती इकदाम की शदीद मजम्मत। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिख दिया। 24 न्यूज के मुलाजमीन पर फायरिंग और पथराव को काबिल अफसोस करार दिया। पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का भी मुतालबा किया है।
صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط میں 24 نیوز کی بندش کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد میڈیا پر دباؤ بڑھانے کے لیے مختلف اینکرز کے پروگرامز، کالم نگاروں کے کالمز کی اشاعت پر پابندی اور حکومتی نظر میں ناپسندیدہ قرار پانے والے صحافیوں کو بے روزگار کرنے کی منظم حکمت عملی اپنائی ہے۔ یہ معاملہ میڈیا پر عائد کی جانے والی غیر معمولی قدغنوں اور میڈیا ورکرز کے روزگار سے وابستہ ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال 24 نیوز کی بندش ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں خاندانوں کا چولہا بجھ گیا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کے ملازمین پر فائرنگ اور پتھراؤ کی مذمت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہوں 24 نیوز کی بندش کو فی الفور ختم کیا جائے اور میر شکیل الرحمان کو رہا کیا جائے۔ قاعدے قانون سے متعلق امور کو حل کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے جو میڈیا کی صنعت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا جائزہ لے۔ میڈیا کے نمائندوں صحافتی تنظیموں کی شکایات سن کر اصلاح احوال کے لیے تجاویز دیں، جن پر پارلیمان کے ذریعے حکومت سے عمل درآمد کروایا جائے۔ شہباز شریف نے کہا حکومت انتہا پسندی کے اس درجے پر پہنچ چکی ہے جس میں حکومتی اختیار کو ہر اس آواز کو خاموش کرانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو حکومتی سچ کو ماننے سے انکاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آزادی اظہار رائے اور حکومتی دباؤ پر 24 نیوز چینل کی بندش، پرامن احتجاج کرنے والوں پر لاٹھیاں، گولیاں اور پتھراؤ غیر جمہوری، غیر دستوری اور غیر قانونی حربیں ہیں جن کی ہم شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ عمر اسلم، سٹی 42۔ 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کے باوجود پیمرا کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہو سکی۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے خلاف 9 مختلف درخواستیں ایک ہی روز سماعت کے لیے لگا دی ہیں۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے خلاف پیمرا کی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کے اوچھے وار کے بعد پیمرا نے سٹی نیوز نیٹ ورک کے خلاف 9 مختلف درخواستیں ایک ہی روز سماعت کے لیے لگا دی ہیں۔ ان تمام درخواستوں کی سماعت 9 جولائی کو پیمرا کے لاہور ریجنل آفس میں ہوگی۔ ٹوئنٹی فور نیوز کی بندش کے خلاف خالد مقبول صدیقی کا وزیر اعظم عمران خان کو خط۔ آزاد میڈیا ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ کنوینئر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کا مزید کہنا ہے اس خط میں کہ جمہوری نظام کے لیے میڈیا کا ہونا اشد ضروری ہے۔ 24 نیوز کی بندش سے 900 سے زائد خاندانوں کا روزگار متاثر ہونا ایک تشویشناک امر ہے۔ بالکل، ان کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ ہم تحریک انصاف کی حکومت کے سب سے بڑے اتحادی ہونے کے ناطے سے جہاں آپ کی سربراہی میں قائم حکومتی کامیابی کے خواہاں ہیں، وہیں ہماری کوشش یہ بھی رہتی ہے کہ توجہ طلب امور پر آپ کو بروقت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سوچ سے بھی آگاہ کیا جاتا رہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سمجھتی ہے کہ آزاد اور ذمہ دار میڈیا ہمارے معاشرے اور جمہوری نظام کے لیے اشد ضروری ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس ضمن میں آپ کی بھی یہی سوچ ہے۔ تاہم گزشتہ دنوں لائسنس میں مسائل کی بنیاد پر چینل 24 کو بند کرنے اور اس کے نتیجے میں 900 گھرانوں کا روزگار آج کل کے مشکل حالات میں متاثر ہونے کا واقعہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی جانب سے مزید لکھا گیا ہے کہ جناب وزیر اعظم، ہم سمجھتے ہیں کہ اس انتہائی اہم مسئلے پر آپ کی فوری توجہ کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان میں میڈیا کا نہ صرف حکومت پر اعتماد بحال رہ سکے بلکہ 900 گھرانوں کا روزگار بھی متاثر نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری گزارش پر توجہ دیتے ہوئے چینل 24 کی بندش ختم کرنے کے لیے ہر ممکن اور فوری اقدام کریں گے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے بھی 24 نیوز کی بندش پر وزیر اعظم کو خط لکھا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں کہا ہے کہ اظہار آزادی پر قدغن جمہوری روایت کا حصہ نہیں۔ اظہار رائے پاکستان کے بنیادی آئینی حقوق میں سے ہے۔ ایسے اقدام سے گریز کیا جائے جس سے آزادی صحافت پر چوٹ پڑتی ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد راس علی شاہ کا 24 نیوز کی بندش پر وزیر اعظم کو خط اظہار آزادی پر قدغن جمہوری روایت کا حصہ نہیں ہے۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے اظہار رائے پاکستان کے بنیادی آئینی حقوق میں سے ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ایسے اقدام سے گریز کریں جس سے آزادی صحافت پر چوٹ پڑتی ہو۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے وزیر اعظم کو۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر 24 نیوز کی بحالی کے فیصلے کو لاہور چیمبر نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ اور نائب صدر میاں زاہد جاوید کہتے ہیں کہ حکومت مثبت اور تعمیری تنقید کو مثبت پیرائے ملے۔ چینل کی بندش مناسب فیصلہ نہیں۔ شہر کی بزنس کمیونٹی اور لاہور چیمبر کے عہدیداران نے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 24 نیوز کی بحالی کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ اور نائب صدر میاں زاہد جاوید کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے
24 न्यूज़ की बहाली के फैसले की भरपूर तायद करते हैं। मियां जाहिद जावेद ने कहा कि जमहूरियत की बहाली और अवाम के मसाइल को मुस्बत अंदाज में हल करवाने के लिए मीडिया ने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर एमसी की जेर सदारत मवेशी मंडियों के हवाले से अहम इजलास हुआ। मवेशी मंडियों को 15 जुलाई से फ़आल करने का फैसला किया गया है। महकमा सेहत की एडवाइजरी के मुताबिक 11 मकामात पर मंडियों के क़याम का टास्क एमओ रेगुलेशन और एमओ इंफ्रास्ट्रक्चर को तफवीज़ कर दिया गया है। टाउन हॉल में चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी की जेर सदारत इजलास में महकमा सेहत की हेल्थ एडवाइजरी की रोशनी में आरजी मवेशी मंडियों के क्याम के मकामात का जायजा लिया गया। 15 जुलाई तक तमाम मवेशी मंडियों को फाल करने का फैसला भी कर लिया गया। शहर के अतराफ में आबादी से मुनासिब फासले पर 11 मवेशी मंडियों के क्याम के लिए शोबा रेगुलेशन और शोबा इंफ्रास्ट्रक्चर को टास्क तफवीज कर दिया गया। मजीद 3 मकामात पर मंडियां लगाने के हवाले से अराजी की निशानदेही असर नौ करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। मवेशी मंडियों के हवाले से पेपर वर्किंग पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी गई। मवेशी मंडियों में कोरोना वायरस SOPs अमल दरामद कराने का टास्क जोनल अफसरान को तफवीज किया गया। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी कहते हैं मवेशी मंडियों के मुकाम को बाकायदगी से डिसइंफेक्ट किया जाएगा। शहरी बच्चों और बुजुर्गों को जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मंडियों में न लाएं। मंडियों में मेडिकल कैंप्स, लाइव स्टॉक डेस्क के क्याम, पब्लिक टॉयलेट्स, पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि टेंट्स समेत दीगर सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। ताम व्यापारियों से जानवरों की कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। इजलास में एमओ रेगुलेशन जुबैर वट्टू, एमओ इंफ्रास्ट्रक्चर अनवर जावेद, डायरेक्टर एडमिन एंड इंक्वायरी अमीन अकबर चोपड़ा समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। और गुलबर्ग में लाहौर रेस्टोरेंट, यूनिटी और अंजुमन ताजरान के मरकजी कायदीन नईम मीर, आमिर कुरैशी समेत दीगर के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेस्टोरेंट्स यूनिटी ने भी अंजुमन ताजरान की हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। नईम मीर कहते हैं कि कोई गलत फहमी में ना रहे, 18 जुलाई को बड़ा एहतजाज होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। गुलबर्ग में होने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नईम मीर, आमिर कुरैशी, सुहेल महमूद बट, मियां खलील, मियां रियाज समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। चेयरमैन लाहौर रेस्टोरेंट्स यूनिटी आमिर कुरैशी ने कहा कि रेस्टोरेंट्स की मुसलसल बंदिश जालिमाना फैसला है। यहाँ पे इंसाफ नाम की चीज नहीं है। बिल्कुल इंडस्ट्री को बंद किया हुआ, पूरे पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री को खोल दिया हुआ है, मां सवाए रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज को, केटरिंग को और शादी हॉल्स को। इसके पीछे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के रोजगी वापसी है। नईम मीर ने कहा कि तब्दीली सरकार ने मुआशरत, सनत और तजारत का बेड़ा गर्क कर दिया। जो एक दुकान चलाने की अहलियत नहीं रखते उन्हें मुल्क सौंप दिया गया। क्या कारोबार तबाह होने पर मरसिया और नोहा न पड़े? ये इस हुकूमत का तो ये आलम है, ये ना खुद सच बोलती है ना सच सुनती है, और पता नहीं ये सुम्मुम बुकमुन वाली हुकूमत है। और इसका क्या करें हमें नहीं समझ आती। किसी इनके पास इख्तियार नहीं है, इनकी नीयत ख़राब है, या ये पैसा और माल बनाना चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं अभी लग जाएगा पता, और हर बात जो है वो आपके साथ शेयर होगी। अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर का कहना था कि इस बोसीदा निजाम और इसके कायदों को तस्लीम नहीं करते, जो टैक्स तो मांगते हैं मगर ना रिलीफ और ना ही कारोबार करने देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद साकिब के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर में चीनी और आटे की सरकारी कीमत पर फरोख्त मुमकिन ना बनाई जा सकी, जबकि फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का इजरा भी ना होने के बायस आटे की कीमत में इस्तेहकाम नहीं आ सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। शहर में चीनी और आटे की सरकारी कीमत पर फरोख्त मुमकिन ना हो सकी और शहर में चीनी 70 रुपए की बजाय 80 से 85 रुपए में ही फरोख्त होती रही, जबकि आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए की बजाय 1050 रुपए में फरोख्त होता रहा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि 1-2 रोज में जैसे ही फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम की फराहमी शुरू होगी, वैसे ही आटे की सरकारी कीमत पर फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शहरी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कीमतें मुकर्रर कर दी जाती हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता, जो कि हुकूमत की नाअहली है। शहर में एक तरफ तो चीनी और आटे की सरकारी कीमत पर फरोख्त मुमकिन ना हो सकी, तो दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। हसन अली, सिटी 42। और फलों के साथ साथ मौसमी सब्जियां और मुर्गी का गोश्त भी गरीब की पहुंच से बाहर होने लगा है, जबकि सरकारी निकनामे के बरक्स महंगे दामों फरोख्त मामूल बन चुकी है। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से दावों के बावजूद शहर में महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। सरकारी निरखनामे में 15 सब्जियां महंगी हो गयी। प्याज की सरकारी कीमत 38 रुपए मुकर्रर, जबकि फरोख्त 50 से 60 रुपए। सरकारी निरखनामे में टमाटर 10 रुपए इजाफे के बाद कीमत 90 रुपए किलो मुकर्रर की गई, लेकिन फरोख्त 100 से 120 रुपए फी किलो होती रही। लहसुन देसी की सरकारी कीमत 170 रुपए मुकर्रर,
मुकर्रर की गई, ताहम फरोख्त 250 से 300 रुपए फी किलो, जबकि अदरक की सरकारी कीमत 295 रुपए किलो मुकर्रर की गई, ताहम फरोख्त 400 रुपए फी किलो होती रही। सब्जियों के साथ साथ फल भी आम आवाम की पहुंच से बाहर हो गए और आम, आलू बुखारा और आड़ू की कीमत बढ़ा दी गई, जबकि दीगर फल सरकारी निर्खनामे के बरक्स मार्केट में महंगे फरोख्त होते रहे। शहर में काला कुल्लू सेब दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत 270 रुपए मुकर्रर की गई, ताहम फरोख्त 380 रुपए फी किलो होती रही। खुबानी सफेद दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत 150 रुपए किलो मुकर्रर की गई, ताहम फरोख्त 200 से 250 रुपए फी किलो होती रही। दर्जा अव्वल के केले की सरकारी कीमत 160 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई, ताहम फरोख्त 200 से 250 रुपए फी दर्जन होती रही। सब्जियों और फलों के साथ साथ मुर्गी का गोश्त भी मजीद 6 रुपए महंगा होने के बाद 287 रुपए फी किलो हो गया। हसन अली, सिटी 42। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए पहले क्वार्टर में फंड्स के इजरा पर सूबाई महकमों से डिमांड्स तलब कर ली गई हैं। नए माली साल में तरक्याती मंसूबों पर फंड्स का इजरा 50% तक होगा। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए पहले क्वार्टर में फंड्स के इजरा पर सूबाई महकमों से डिमांड्स तलब की गई हैं। अलीराम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलीराम में बताएगा कितनी डिमांड तलब की गई है? जी बिल्कुल, नए माली साल का जो तरक्याती बजट है उसका हजम हुकूमत पंजाब ने 337 अरब रुपए का मुख्तस किया है और इसमें 186 अरब का बजट जो है वो सिर्फ जारी तरक्याती मनसूबाजात के लिए है, जबकि 76 अरब नए मनसूबाजात के लिए मुख्तस किया गया है। अब इस हवाले से चंद दिन कबल क्योंकि PND बोर्ड की तरफ से एक प्रपोजल तैयार की कि नए माली साल में फ़ंड का इजरा कैसे होगा, तब इसके लिए वज़ीर पंजाब ने मंजूरी दी है कि 50% जो जारी तरक्याती मनसूबाजात हैं उनके लिए फौरी तौर पर फ़ंड का इजरा कर दिया जाए। और इसके साथ ही PND बोर्ड की तरफ से तमाम सूबाई महकमों से तफसीलात भी तलब की हैं कि उनके कौन से ऐसे मनसूबाजात जो जारी हैं और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे मुकम्मल करना है, उनके लिए फ़ंड अशद ज़रूरत है उनके लिए, तो वो फौरी तौर पर डिमांड्स अपनी PND बोर्ड को अरसाल करें। और कल तक बुध का टाइम दिया गया है PND बोर्ड की तरफ से कि कल तमाम सूबाई महकमे अपनी ये तजावीज़ जो हैं अपनी डिमांड PND बोर्ड को अरसाल करेंगे और उसके बाद उनके लिए फ़र्स्ट क्वार्टर में जो 337 अरब रुपये का बजट और उसमें 186 अरब नए मनसूबाजात के लिए मुख्तस किया गया है वो 50% क्वार्टर जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। और इसमें लाहौर के जो मुख्तलिफ मनसूबाजात हैं उसमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तमीर का मनसूबा साबिक़ दौर हुकूमत से इल्तवा का शिकार है, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है, एक मोरिया पुल और दीगर वाटर सप्लाई के मनसूबाजात हैं जिनको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए फ़ंड्स की अशद ज़रूरत है। उनके लिए भी पहले क्वार्टर में 50% फ़ंड जारी कर दिए जाएंगे। जी अली रामी, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट का अहम इजलास हुआ। मानसून सीजन के पेश नज़र मुमकिन सैलाब के हवाले से महकमा और इदारों की तैयारियों का जायजा लिया गया। सरदार उस्मान बुज़दार का नालों की सफाई के काम में ताख़ीर पर इजहार बरहमी, कहते हैं जून तक नालों की सफाई मुकम्मल होनी चाहिए थी, ताख़ीर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए तमाम इंतजामात जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुतल्लिका महकमा और इदारों को हमा वक्त चौकस रहने की हिदायत करते हुए कहा कि मानसून सीजन के पेश नज़र दरियाओं में पानी के बहाव को 24 घंटे मॉनिटर किया जाए। PDMA में कायम कंट्रोल रूम सूरत हाल पर नजर रखे, जिले की सतह पर एमरजेंसी प्लान तैयार किया जाए। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटियां बाकायदा इजलास करके इंतजाम का जायजा लें। उन्होंने कहा कि दरियाओं के हिफाजती बंद और पश्तों की मजबूती के काम का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। शहरों में निकासी आप के लिए मौसर हिकमत अमले के तहत जामे प्लान मुरतब किया जाए। DG PDMA अपने वेयर हाउस में ज़रूरी आलात और सामान की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। डी वाटरिंग सेट फंक्शनल रखे जाएं और वज़ीर आला का ये भी कहना था कि अजला में सांप के काटने के इलाज की मेडिसिन वाफर मिकदार में मौजूद होनी चाहिए। लाहौर के नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की जल्द निकासी के लिए मौसर प्लान पहले से तरतीब दिया जाए। महकमा मौसमियात मौसम की सूरत हाल के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट पेश करे। इजलास में सूबाई वज़रा मोहम्मद मोहसिन लोगारी, मियाँ खालिद महमूद, मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल, मोहम्मद तैमूर खान, मोहम्मद हाशिम डॉगर, चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज और आला हुकाम ने शिरकत की। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डिवीजनल कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। पंजाब हुकूमत ने वासा को मानसून के दौरान जारी तरक्याती कामों के लिए ग्रांट है जो कि जारी कर दी है। ग्रांट की टोटल रकम कितनी है अपने नुमाइंदे से जानेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने वासा को मानसून के दौरान जारी तरक्याती कामों के लिए ग्रांट जारी कर दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से वासा को ये ग्रांट जारी की गई है जो कि मानसून के दौरान जारी तरक्याती कामों के लिए खर्च की जाएगी। दुरे नयाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुरे नयाब बताएगा टोटल कितनी ग्रांट है जो जारी की गई है?
वासा को मानसून के लिए माली अखराजात ऑपरेशन अखराजात उठाने के लिए ग्रांट दरकार थी, जिसको हुकूमत पंजाब ने रवां माली साल 2020-21 में उसको शामिल भी किया, उसके लिए फंड्स जो है वो एलोकेट भी किए और अब आज उसकी पहली ग्रांट की जो किस्त है, जिसकी जो मालियत है तकरीबन 47 करोड़ बनती है, वो जारी कर दिए गए हैं और इस हवाले से वासा को ये खतीर रकम मानसून से अखराजात से निपटने के लिए जारी किए गए हैं ताकि वासा मानसून के दौरान जो एमरजेंसी कैंप्स हैं, जो सोर पॉइंट्स है शहर में जहाँ पे पानी की निकासी के लिए मुश्किलात का सामना है, नशेबी इलाके हैं, इजाफी वहाँ पे अमला तैनात करना पड़ता है, मशीनरी के अखराजात हैं, पेट्रोल डीजल की मद में भी अखराजात होते हैं, जनरेटर्स लगाए जाते हैं, उनके अखराजात बर्दाश्त कर सके। वासा को फौरी तौर पर ग्रांट जो है मानसून के जो टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत फंड्स जारी करने का महकमे फाइनेंस ने मरासला भी जारी कर दिया है। जी दो नायाब हमारे जूते हमें अपडेट कर रहे थे। रवां साल फरवरी में मंजूर होने वाली 15 करोड़ मालियत की 3 मेगा तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स बिलाकर नीलाम हो गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, राव दिलशाद हुसैन से हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा राव दिलशाद। बिल्कुल जी, कुफल टूटा खुदा करके बिल आखिर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने रवां साल के फरवरी में मंजूर होने वाले प्रोजेक्ट 3 मेगा प्रोजेक्ट थे, जिनमें शिमला पहाड़ी का रिस्ट्रक्चरिंग का मंसूबा था, लारी अड्डा में जो वासा की ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से और तज़ीनो राइश का मंसूबा था, और तीसरा बड़ा मंसूबा था जो कि जो दाता दरबार का बैरूनी दरवाज़ा है उसकी सिक्योरिटी को जो है वो फूल प्रूफ बनाने के हवाले से उसकी तमीर और बहाली का ये प्रोजेक्ट था। तीनों प्रोजेक्ट्स की टेंडरिंग का अमल मुकम्मल कर लिया है और टेंडर्स नीलाम कर दिए हैं। आपको बताएं कि पहले इन तीनों प्रोजेक्ट्स की जो वो प्री क्वालिफिकेशन की गई, 16 फर्म्स ने क्वालिफाई किया, लेकिन टेंडर्स में 10 फर्म्स ने हिस्सा लिया। आपको बताएं कि दाता दरबार की जो प्रोजेक्ट है उसका 4 करोड़ और 78 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 20% कम बोली देकर अब्दुल्ला कंस्ट्रक्टर ने हासिल किया है। इसी तरह से लारी अड्डा का भी जो है वो 22% कम बोली देकर अब्दुल्ला कंस्ट्रक्टर ने ही 4 करोड़ 88 लाख का प्रोजेक्ट हासिल किया है। इसी तरह से जो 5 करोड़ से जायद का प्रोजेक्ट है शिमला पहाड़ी की रिस्ट्रक्चरिंग का, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन ने 18% कम बोली देकर ये प्रोजेक्ट अपने नाम किया है। आपको ये बताएं कि रवां साल फरवरी में मंजूरी दी गई थी इन तीनों मेगा स्कीम्स की, लेकिन बार बार टेंडर्स की मनसूखी के बाद बिल आखिर इनके टेंडर्स ओपन कर दिए गए हैं और अब इस पर काम का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। जी ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के चेयरमैन सैयद यावर अब्बास बुखारी ने 14 माह में 24 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी का दावा कर दिया। बोले पीटीआई हुकूमत में करप्शन हो रही है, ये नासूर हर जगह फैल चुका है, इसे इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के बयान के मुताबिक करप्शन करने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। पंजाब असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 के चेयरमैन सैयद यावर अब्बास बुखारी का कहना था कि हमसे कबल 41 साल में पब्लिक अकाउंट कमेटी ने 12 अरब रुपए की रिकवरी की। जब से हमारी हुकूमत आई हमने रिकॉर्ड 24 अरब रुपए से जायद की रिकवरी की। अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास गैर मामूली इख्तियारात होते तो इससे ज्यादा रिकवरी कर सकते थे। 1,25,000 ऑडिट पैरास पेंडिंग है। ये जो ऑडिट पैरास पेंडिंग होते हैं और हमें पावर नहीं दी जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, वो क्यों नहीं दी जाती है? वो इसलिए कि मौजूदा दौर की जो करप्शन है आप उसको छुपाएं, आप उस तक पहुंच ही ना सके, छुपाएं नहीं, पहुंच ही ना सके। करप्शन करते हैं लोग, उनको पकड़ना जरूरी है। सैयद यावर अब्बास बुखारी का कहना था कि आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर रहे हैं। अब सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट से कबल पेंशन के तमाम वाजिबात अदा करने के अहकाम दे दिए हैं। हम लोगों ने जो चंद एक फैसले हमारे लिहाज से जो हमने एक आम आदमी की ज़िंदगी को आसान करने के लिए हमने जो फैसले किए, और इसके अंदर हम लोगों ने कई फैसले ऐसे हैं कि हमने ये देखा है कि अगर आम इंसान को, एक गरीब को मुसीबत है, उसकी ज़िंदगी हम आसान कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर से हम सियासत को हटाएं, अक्रॉस द बोर्ड हम इस मुमलिकत के जो मेन ढांचे है, जो हमारी आवाम है, उनकी जिंदगी को आसान हम कैसे करें। सैयद यावर अब्बास बुखारी का कहना था कि अगर किसी भी कंपनी में डायरेक्टर करप्ट हुआ तो इसको ना सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया जाएगा बल्कि जहां वो जाएगा वो कंपनी भी करप्ट सवर होगी। कैमरामैन नबू बकर शान के साथ अली अकबर, सिटी 42।
सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक और अक़लियती अमूर एजाज आलम को जहानाबाद का दौरा महंगा पड़ गया। जहानाबाद में तरक्याती कामों का जायजा लेने पहुंचे तो पीटीआई कारकुन एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। गो एजाज गो के नारे लगाते हुए गाड़ी को घेराव कर लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि एजाज आलिम कब्जा माफिया है और इसने ट्रस्ट स्कूल और कॉलेज पर नाजायज कब्जा करके स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड को 12 करोड़ में फरोख्त कर दिया। मुजाहिरीन ने सूबाई वजीर पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने कमीशन लेकर टूटी हुई खराब गलियों को बनाने की बजाय पहले से बनी गलियों को दोबारा कम मटेरियल से बनाकर अवामी पैसा जाया और अपना कमीशन सीधा किया। अवाम ने एहतजाज करते हुए वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब से मसाइल हल करने की अपील की। चेयरमैन पेफ वासिक कयूम अब्बासी ने एमटी पेफ की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कैंसिल किए गए स्कूलों को बहाल कर दिया है। पेफ पार्टनर्स का कहना है कि सूबाई वज़ीर तालीम ने पेफ स्कूलों को पबजी गेम बना डाला है। स्कूल बहाल होने की खुशी में सूबाई वजीर तालीम मुराद राज के खिलाफ पेफ पार्टनर्स रहनुमाओं ने इजलास का इनेकाद किया। चेयरमैन पेफ पीमा इत्तेहाद हामिर नासिर का कहना है कि पेफ पार्टनर्स के साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए। पार्टनर्स और पीमा को एनरोलमेंट के मुताबिक गुज़िश्ता 4 माह की मुकम्मल अदायगियाँ फिलफोर की जाए। न सिर्फ पेफ बल्कि पेफ और पीमा दोनों की 4 माह की पेमेंट्स अदा नहीं की जा रही। पीमा का वादा किया गया था, आज से 1.5 माह कबल वज़ीर तालीम मुराद राज साहब ने मुझे कहा था कि आपकी पीमा का कोई प्रॉब्लम नहीं है उस महकमे में, उसकी हम सारी पेमेंट्स आपको 1 माह के अंदर अंदर कर देंगे। आज 1.5 माह गुजर गया है, उनका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। चेयरमैन पीपीआई का कहना था कि सूबाई वजीर तालीम मुराद राज ने पेफ को पबजी गेम बना रखा है, जिस पर चाहते हैं गोलियां चला देते हैं। मिनिस्टर साहब ने तो जी पप गन पकड़ी हुई है, वो गेम खेल रहे हैं, जो सामने आता है उसको गोलियों से मार रहे हैं। अगर पप गन पे आपने पाबंदी लगाई है तो प्लीज मिनिस्टर साहब की पप गन पे भी पाबंदी लगाई जाए। हामिद नासिर का कहना था कि नए दाखिलों की इजाजत दी जाए, पेफ को सियासत से पाक किया जाए और 100% अदायगियाँ भी की जाए। पार्टनर्स पर नाजायज मुकदमात फिलफौर खत्म कर दिए जाएं। चेयरमैन पीपीआई ने मुतालबा किया कि सूबाई वजीर तालीम मुराद राज, एमडी पेफ और उनके टाउट जुबैदुल हसन को फिलफौर उनके ओहदों से हटा दिया जाए ताकि पेफ स्कूल्स का निज़ाम सही तरीके से चल सके। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ तफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पीपल्स पार्टी से हाथ कर गई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मामला नून लीग की वजह से खटाई में पड़ गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 7 रोज लाहौर में कयाम के बाद नून लीग से मुशावरत किए बगैर कराची रवाना हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पीपीपी के एपीसी की तैयारियों और पार्टी इजलासों के लिए लाहौर आए। पार्टी इजलास तो हो गए मगर एपीसी का मामला नून लीग की वजह से खटाई में पड़ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग के जवाब के मुंतजिर रहे मगर जवाब न आया। शहबाज शरीफ ने अयाज सादिक के हाथ भेजे गए पैगाम का फोन पर भी जवाब न दिया। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो को उम्मीद थी कि शहबाज शरीफ फोन पर राबिता करेंगे मगर शहबाज शरीफ या किसी भी नून लीग के रहनुमा का फोन न आया। इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग से मुशावरत के बगैर ही वापस चले गए। एजाजी गेम वार्डन पंजाब जंगली हयात बदर मुनीर ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के जहनी अमराज से लड़ते अफराद के लिए बर्ड्स एवियारी का तोहफा दिया। ज़हनी अमराज से बचने के लिए कुदरती माहौल और कुदरत से प्यार इंतहाई जरूरी है। इसी सोच को अमली जामा पहनाते हुए महकमा जंगली हयात के अजाजी गेम वार्डनर बदर मुनीर ने पंजाब मेंटल हेल्थ को बर्ड एवरी अतिया की है। बर्ड एवरी में मुनफरिद इकसाम के परिंदे रखे जाएंगे ताकि मरीज कुदरती माहौल और कुदरती हुस्न के वाकिफ हो सके। इंस्टीट्यूट में मिनी जू भी बनाया गया है। हम ये इसको एक खूबसूरत सा पार्क बनाने लगे हैं और ये अपनी मदद आपके तहत ये पार्क बन रहा है। इसमें कोई हुकूमत की कोई पैसा कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे और ये ज़ाती तौर पे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इन मुकीमों को कोई तोहफा दे सकूं। MS डॉक्टर अशरफ का कहना है कि नेचर से प्यार इन अफराद को जहनी आसूदगी देता है। ये आइवरी है, इसमें तरह तरह के जो से हैं परिंदे वगैरह होंगे और ये जगह जो सी अच्छी खासी है और इसमें बर्ड्स जैसे कि हमारा बेदिया रोड पे जो सा बना हुआ है सफारी जू, उसके साथ जो सा आइवरी है उसी तरह की ये बनेगी। और उसमें यह है कि शाम को भी इवन हमारे जो से मकीन है वो यहाँ पे आके तो जानवरों को और परिंदों को देखते हैं। बर्ड एवरी की तामीर पर मरीज खुश दिखाई दिए और खुशी का इजहार सुरों से किया। बहुत प्यारा लग रहा है ये मसलन ये इस वक्त माहौल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा माहौल है।
زو جو ہے وہ بہت اچھا ہے، باہر بھی بہت کافی سارے زو ہیں، لیکن جو چڑیا گھر ادھر ہسپتال میں بنایا وہ خوبصورت ہے۔ برڈ ایوری کی افتتاحی تقریب میں ایم ایس سروس ہاسپٹل، ڈاکٹر افتخار، پرنسپل محمود ایاز، ڈاکٹر طاہرہ سمیت ڈاکٹرز اور مریض شریک ہوئے۔ کیمرہ مین رانا یاز کے ساتھ سعدیہ خان، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔